नमस्कार अजकिस यथ परिचर्चा यस जन त्रिक वैभवमस पेठन करें आमंत्रित वारिया गोनमात पंडित डॉक्टर चमनलाल रैना जी, प्रोफेसर अश्विनी वांगनू जी, राजेंद्र प्रेमी जी, उपेंद्र अंबरदार जी, ज्योति राजदान जी, वेरोनिका पीर जी, सारे छुस बह हृदय सान नमस्कार करान, स्वागत करान बे अभिनव रैना जी। तो सारी खुद गोड़न जन यह अजुक पावन दोह महासमाधि दोह महामहेश्वराचार्य स्वामी श्री राम जी सुंद। तो अत पर्वस पे करोन एड्रेस, अत करो बाबत ज्योति जी ने कुल गीतम सतन। ज्योति जी करियो शुरू। Sani Namaskar, dear devotees of Mahamaheshwaracharya Swami Ramji Maharaj. I feel blessed to recite this beautiful Trikul Geetam, which is composed by Dr. Chamanlal Raina ji. This Kul Geetam is an affirmation of the fact that divinity is seen in 36 tattvas as mentioned in Shiv Sutras. Shakti is not separate from Shiva, and it is integrated with Nara, who is in Pasha. This means human being is in bonded state. The Kul Geetam is a reflection of Spand Pratibhikya and the Agama Shastras in the applied form. The words herein give us a feeling of a divine manifestation within our souls. Therefore, I bow at the lotus feet of all the Mahatrikacharyas, right from Mahamaheshwaracharya Abhinav Gupta to Mahamaheshwaracharya Sri Ramji Maharaj, his Shishyas and Swami Lakshmanji Maharaj. अथ त्रिकुल गीतम। त्रिकुल गीतम समर्पयामि त्रिकाचार्य श्री रामं तं परमेश्वर स्वरूपम्। एकं लावण्ययुक्त शब्द समर्पणम् उद्बोधनम् अस्ति यत्र आत्मसमर्पणम्। चैत्य शब्द विरचितं देवालये कुलगीतम्। मधुमिश्रित अमृतं प्रकाशयुक्त मंदिर दर्शनम्। अमृतेश्वर कुल गीतम सुस्वरयुक्तम् आवाहनम्। अभिषेकं तदर्थम् अर्घ समर्पणम्। धूप दीप समर्पणम् अस्ति आश्रम नियमनम्। भव्य प्रकट दर्शनम् प्रज्वलित दीपम्। कुल क्रम पाठ द्वादश काले समर्पणम्। भाव भाव संधि समास समर्पणम्। पातु नः सर्वदा क्षीरस्तु सर्वदा। नाद बिंदु कलातीतं त्रिकाशं निमित्तं सुंदरम्। आदि महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्तं तं देवं हृदये प्रणमामि नित्यम्। प्रणमाम्यहं नित्यम् अमृतेश्वर कुल गीतम्। अथ शब्द समर्पणम् भाव समर्पणम्। आरातिका निराजन समर्पणम्। अद्भुत गीतम् मंजुल वपशम्। कुल गीतम् अद्भुत समर्पणम्। ज्योतिर्लिंग अस्ति विमर्श परिपूर्णम्। होमे अभीष्ट मंत्र निलये सर्वेश्वर शब्द समर्पणम्। श्री युक्त अष्टदल स्वरूपम् प्रणमामि नित्यम्। पातु नः सर्वदा यस्य प्रकाशः भवति मूलस्य चक्रः। प्रणमाम्यहं नित्यं भैरव कुल गीतम्। अथ शब्द समर्पणम् विलसित नृत्यं योगे। कुंडलिनी समर्पणम् उलसित गीतम्। नित्यं नित्यम् अद्भुत दर्शनम्। सौम्य विग्रह नीलकंठम्। नवग्रह पूजितं विजयानंद सृजितं दिव्यानंद सेवितं। श्री आराम प्रणमाम्यहं नित्यं त्रिकुल गीतम्। अथ शब्द लावण्य समर्पणम् विलसित गीतं हर्षत सौभाग्यम्।
संपुट पुरितम श्रृंगार पुष्प अक्षत यवत होमे नव्य नैवेद्य मिश्रितम रुद्राक्ष माला मध्ये साक्षी अस्ति पंचमुख बहुरूप शिवम चक्रेश्वरी विग्रहं नमस्तभ्यं सर्वसुमनोहरं मंगलेश्वर सहित श्री गणेशं शंकरं प्रणमाम्यहं नित्यं त्र्यंबकेश्वर कुलगीतम् अथ शब्द समर्पणं समर्पयामि ध्वन्यालोके डमरू सहित सौम्य परिवारान् मम हृदये निवसति देवादिदेव शिव शंकर परिवारं मंजुल गीतम् इति शब्द समर्पणं श्री आदि शंकरं ध्यायामि प्रणमाम्यहं नित्यं प्रफुल्लित गीतम् बिंदुनाद कोकिल कंठ ध्वनि ज्योतिः अस्ति शारदा संगीतम् ज्योतिः वीणा सुरभित परम बिंदु नादालये ध्यानम् शब्दम् अनुसरित शैवी क्रीडा ध्वनिन्या शब्द समर्पणम् इति भाव समर्पणम् इति लय समर्पणम् इति आत्म समर्पणम् कुलस्य क्रम ज्ञानं भवति चिन्मय स्वरूपं पातु न सर्वदा पातु न सर्वदा पातु न सर्वदा। धन्यवाद। वाह वाह, बहुत मधुर, बहुत ही मधुर आवाज़ में आपने इसे प्रस्तुत किया। तारीफ़ कितनी की जाए कम पड़ेगी। तो मैं अभी इसी के साथ मैं न्योता देता हूँ श्री उपेंद्र अमरदास जी कुछ अपने शब्द कहें। आपने भी त्रिकवैभवम से कुछ परिचय लिया है, तो देखते हैं आपके क्या विचार हैं। उपेंद्र जी। प्रसिद्ध चित लेखक डॉक्टर चमनलाल रैना द्वारा लिखित पुस्तक त्रिकवैभवम कश्मीर के विख्यात शिवाचार्य और संत स्कॉलर श्री स्वामी राम जी महाराज के 108 नामों पर आधारित है। इन 108 नामों को लेखक डॉक्टर रैना ने शिव चिंतन के संदर्भ में व्याख्या और परिभाषित किया है। लेखक डॉक्टर चमनलाल रैना ने आज तक धर्मशास्त्र के विभिन्न विषयों जैसे शैव चिंतन और शाक्त मत पर लगभग 33 पुस्तकें लिखी हैं। उनके अनगिनत लेख देश विदेश के कई जाने माने पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। डॉक्टर चमनलाल रैना अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी, संस्कृत, कश्मीरी, उर्दू और पर्शियन भाषाओं के ज्ञाता है। वो शब्दों का भंडार रखते हैं और तुलनात्मक अध्ययन के संदर्भ में ही अपने लेख और पुस्तकों की रचना करते हैं। 114 पृष्ठों की इस पुस्तक के प्रकाशक श्री राम शिवत्र का आश्रम है। प्रलोक अर्थात प्रस्तावना शीर्षक के अंतर्गत लेखक डॉक्टर चमनलाल रैना ने स्वामी राम जी महाराज के प्रति अपनी भक्ति भाव संस्कृत भाषा में सुंदर शब्दों से की है। वो इस प्रकार से है। ओम नमो भगवते श्री युक्त संवित स्वरूपाय त्रिकवैभवाय महादेवस्य परम प्रिय स्वरूपाय शिव भक्ताय शिखर पुरुषाय आनंद मूर्तिमानाय श्रीमंताय श्री स्वरूपाय अरूपाय स्वरूपाय निखिलाकाराय सगुण हीम श्रीम कलीम सम्यक समरूप कलायुक्त आकाराय बीज चैतन्य स्वरूपाय श्री शैव विश्वकाराय भास्कराय चित्त विमर्शाय सदाशिव सौभ्य स्वरूपाय श्रीमंताय अरविंद लोचनाय श्री राम रूपाय प्रिय नामनाय वरन रवन वामन भैरव स्वरूपाय भैरव शक्ति स्वरूपाय श्री त्रिक स्वामी राम स्वरूपाय। लेखक डॉक्टर रैना ने यह पुस्तक शैव चिंतन और स्वामी राम जी महाराज के समस्त भक्तों को इस श्लोक के माध्यम से समर्पित किया है। श्लोक इस प्रकार से है। सशब्द रूपेण अस्ति संविद स्वरूपाय समर्पणम मंत्रवर्णात् समर्पणम भवतु स्वामी राम जी महाराज तस्मै श्री त्रिकाचार्य नमः। इसके अगले पृष्ठ पर लेखक ने स्वामी राम जी महाराज के एक सूक्ति को दर्शाया है जिसमें अपने से अभिन्न चित आनंद की अनुभूति को ही ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। श्लोक इस प्रकार से है। मतो वा इमाने भूताने जायन्ते मये जाताने जीवन्ते मा प्रयन्ते अभिसंविशन्ते अहमेव ब्रह्मा।
अगले पृष्ठों पर पेश लफ्ज सुभाषा, फॉरवर्ड और पुरावा के अंतर्गत है और लिखने वाले हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के गांधीयन स्टडीज के निदेशक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के संचालक प्रोफेसर बद्री प्रसाद पंचोली और राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हिंदी के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर एन लक्ष्मी अय्यर। ये सभी विख्यात विद्वान पुस्तक त्रिका वैभवम में स्वामी राम जी महाराज के 108 दिव्य नामों को मौलिक व्याख्या एवं दार्शनिक विवेचन बताते हैं। इसके अतिरिक्त ये सभी लेखक डॉक्टर रैना को शैव चिंतन के मनीषी भी कहते हैं। पुस्तक के अगले भाग में प्रस्तावना शीर्षक के अंतर्गत लेखक डॉक्टर रैना ने परमिष्ठ गुरु त्रिकाचार्य स्वामी राम जी महाराज को देवादेव महादेव भगवान शिव का अवतरण तथा शिव स्वरूप मानते हैं। उनके अनुसार स्वामी राम जी महाराज संवित शक्ति का ही स्वरूप है जो 36 तत्वों को पृथ्वी तत्व से लेकर शिव तत्व को रेखांकित करते हैं, जिसके फलस्वरूप ही शिव चेतना का आभास होना संभव होता है। लेखक डॉक्टर चमल रैना ने अपनी लिखित पुस्तक त्रिक वैभवम में नए नए शब्दों एवं शब्द वाक्यों का निर्माण किया हुआ है जो मेरी नजर से गुजरे हैं। वो इस प्रकार से हैं कुछ: संवित शक्ति, संविता, विमर्शा, प्रवर्षा, प्रसावा, आनंदम, भाव्य मूर्ति, आनंदकारा, आनंदम। त्रिक सिद्धांत को उन्होंने त्रिका शासनिक के नाम से सुशोभित किया है। फतेह कदल श्रीनगर में जहां पर कि स्वामी राम जी का आश्रम विद्यमान में है, उसे उन्होंने विजय सेतु का नाम दिया है। श्री राम जी महाराज को उन्होंने उनके राम नाम को 5 महाभूतों से जो है उनसे उन्होंने जोड़ा है, जो इस प्रकार से है। वो 5 तत्व जो जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, जिनसे सारा शरीर जिसकी रचना हुई है, वो इस प्रकार से है: पृथ्वी, जलवायु, अग्नि और आकाश। और आखिर में लेखक ने भगवान शिव को भीष्ण भैरव के नाम से भी सुशोभित किया है। अंत में एक और पुष्प समर्पयामी शीर्षक के अंतर्गत सुप्रसिद्ध शिवाचार्य स्वामी राम जी महाराज के चरणों में 108 नामों की व्याख्या पुष्पांजलि है। यह पहली बार है कि इस तरह से स्वामी राम जी के 108 नामों की व्याख्या की गई है। जो श्लोक इस प्रकार से इस पुस्तक में वर्णित हैं वो ये हैं: ओम भगवते श्रीमंताय सिद्ध पुरुषाय नमः, ओम महादेवस्य परम प्रिय भक्ताय नमः, ओम शिखर पुरुषाय और रूपाय स्वरूपाय तभास्कराय नमः, ओम अष्टभैरव व्यगराय प्रेनामनाय नमः, ओम डमरू हस्ताय तांडव नृत्याय नमः, ओम परम पुरुषाय शिव स्वरूपाय नमः। पुस्तक त्रिक वैभव में पुष्पांजलि का समापन लेखक ने इस श्लोक से किया है: ओम शारदा पुत्राय नमः, त्रिकाचार्याय नमः, अष्टोत्तर शतनाम विशारद शेखराय नमः, श्रीमंताय स्वामिन रामाय नमः। ओम नमो स्वामी राम जी महाराज की जय। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये आपका जो विचार है त्रिक वैभवम से आप परिचित हुए हैं, तो कैसा लगा था आपको? बहुत बढ़िया। मैं अब राजेंद्र प्रेमी जी से आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि आप अपने विचार सामने रखें। राजेंद्र प्रेमी जी। नमस्कार। आज शव चतुर्दशी हज कह तो सरसी समाजस माने तरफ अजक बड़ पर्व मुबारक। टुडे इज द महानिर्वाण दिवस ऑफ त्रिकाचार्य स्वामी राम जी महाराज, but the highest authority of the Kashmir Shaivism, known as Trika philosophy. I will try to let you know the source of the word Trika. It is the triadic facet of the absolute reality. What are these triadic realities? These are Shaiva, Shakti and Nara, also termed as Anu. The word Shiva is all comprehensive, all encompassing, or rather all in one. It is the verily synthesis of the universal consciousness. While turning the pages of the latest book on the Trikacharya Swami Ramji Maharaj with the title The Trika Vaibhavam, I learned that the Vaibhavam is all greatness, grandeur,
glory and gratitude. What is in the Trika philosophy is the very existence in the Parma Parashaka of the Trikacharya Swami Ramji Maharaj. Trikacharya should not be taken as a saint alone, but the Shiva manifestation on the sacred soil of Kashmir. To me, it appears about the 4th chapter of the Bhagavad Gita, where Lord Krishna says, Yada yada yadharmasya galanir bhavati bharata Yada yada yadharmasya galanir bhavati bharata abhyuthanam adharmasya tadanam shrijayan aham. My illustrious late father Sarvanand Kolpremi has translated this very shloka into Kashmiri as Adharm yam badan dharmas gathan loop Tiyeli zagtas andar chui yats badan koof Covapur yelkaran pafi setha zor Badaran chus sharir avchus yavan yor. And he has translated this very shloka into Urdu Bhagavad Gita, which has been published. Dharm jab gatta adharm dekh badta tabhi साथ तब संसार में फिर अब तेरी फैले तभी फिर गुनाहों का जो होता जोर और प्रचार और ये जिस्मदार कर आता हूं यहाँ करता हूं दौर. The Urdu translation has been published in the book form and the Kashmiri translation has been put in YouTube audio video form. Durga Saptashati has also expressed same view in the 3rd episode where Shri Durga declares that I am Para Shakti and descendants in various form to uphold dharma and to destroy the Rakshasa. In case of Swami Trikacharya ji, there was the need of the Divya Atma who would establish the Trika Shasana over the Shaivatic way of life in Kashmir. It is he who did receive the Vedya Shabd from Swami Mankakji, but he did understand the essence of Samvit Shakti in terms of Para, Parapara, Apara, or the various modes of Shakti, which is Shri Sharika, the vital breath of Agmas of Kashmir. Dr. Chamalal Rana has put the Trika Vaibhavam in the constituent realms of prologue, Ashtu Tara Shata Nama, and epilogue in Sanskrit with its explanation in English on the word Trika Vaibhavam, Trika source. I would like to explain the word Trika Vaibhavam in my mother tongue Kashmiri as under which I have understood. Trikuk Mani Gav Yeti Shiv Shakti Adam Zat Yas Srishti Mazch Amuk Yakut Asnui Gav Trik Darshan Yet Pert Östich Kashir Pert Östrik Vanan Lalishwari Tishu Shabad Pannis Vakas Maz Yet Pert Vonmut Trikai Chuk the Pan Praznav Vaibhav Gav Kashir Pert Vyabhavasun Yuzan is Am Tur Bajras Thazras Sumriti Samvit Ritam Satyam Perzant Parmarthu Gyan Hasil Sabdanchu Truk Chu Sani Zindagi Hund Lubelubab Yathandar Shakti Cha Hamisha Suit Asan Yamai Gai Sani Ishti Devi Özki Dochuzbu Panni Nemni Kremi Ruzit Trikacharya Swami Ramji Maharajas Tăhindin Padan Tal Natmastak Rozan Om Namo Trikacharye Shri Ramaye Shri Manthaye Namo Nama. ये किताब पढ़ने पत आओ में यही समझ जी किताबी हुंद गर्ज मतलब तु यही ٲखरस पे बह धन्यवाद दिवान श्री राम शिव त्रिक आश्रम जम्मूहस जी तिमो छप यह किताब यमि सत मे हिविस
अकिस आम इंसानस शविज्मुक बुनियादी फलसफे फिक्र तरनस अंदर मदद म्यूल। धन्यवाद ऑर्गेनाइजरन हुंद सेठा अही तो आशीर्वाद। नमस्कार। एक से बढ़कर एक विचार। ये महापर्व अपने आप में एक महापर्व है। कहते हैं कि स्वामी जी तो इच्छा सिद्ध थे, शांभवी अवस्था में थे, और जितनी भी जो भी हम बोलें तो सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा। उनके विषय में जितना कहा जाए तो बहुत कम है। मगर अब हम डॉक्टर पंडित चमनलाल रैना जी से ही सुनते हैं कि उन्होंने इस त्रिक में वैभव किस प्रकार से उसके दर्शन किए। डॉक्टर रैना जी। नमस्कार नाज बिंदु जी, यह बड़ प्रसन्नता हज कथ, बड़ शुभ्रच कथ तो ओबरच कथ कि यह जन तुम संस्था महामहेश्वराचार्य त्रिकाचार्य जी महाराजस पे यह ज्यादा वोब्रुक मान्य गो अथाव सफार सपंद ओस सफार गोस। यह जन वनकन परिचर्चा यह अत किताब पे यस मे लीचम तो यथ किताब हुंद नाव त्रिक वैभवम। त्रिक वैभवम गो यह जन त्रिक शासन त्रिक दर्शन अमिच बजर क्या अथ अंदर तिम कम अमिक अनुष्ठान यमो अनुष्ठानों सत यमो कार्यकलापों सत यमुक अनुशीलन करने सत बे परिशीलन करने सत आत्म उन्नति सपदान। आत्म उन्नति हुंद मतलब गो शिव सायुज्यो गसन, शिव सत लाय थवन, क्षेत्रन तत्वन सत लाय थवन। This is really an interesting moment for me to speak to you through this video message that Trika Vaibhavam is a book dedicated to Swami Srimant Trikacharya Ramji Maharaj. It is he who inspired and gave the three thoughts to his three disciples, and these three disciples are Swami Mahtab Kak, Swami Govind Kolji, Swami Vidyadhar ji. They were institutions of Shaivism in themselves through the grace of Mahamaheshwaracharya ji. Mahamaheshwaracharya ji lived very simple life in accordance to the Shaivistic thought. He made people realize that Pratibhijna is the only way out to see that the pure Advaita is in the awareness of the human faculty, where there is no difference between man and man. We must recognize the purity of environment, ecology, so that we will respect all the 36 tattvas. And what I have tried to do in this book is to see the 108 facets of Swamiji in different shades and modes of life, as Bhairava, as Shiva Sayuj, Santa, as well as Shakta Purusha, and the man who is a teacher, who is a guru for
teaching the what is best in the human faculty in understanding the Panchastavi, Sri Chakra Nirupanam, and all other agamas. This is, I have tried to combine it in such a way so that it will be intelligible to all other persons who do not know Sanskrit but may be able to read it in English and understand it. With these words, I thank you very much for arranging such a beautiful program. My good wishes to all of you. जब जब हम आपको सुनते हैं, आनंद की कोई सीमा नहीं रहती, आनंद ही आनंद आता है। अर्थात आपके मार्फत हमें यह आध्यात्मिक लाभ तो होता ही है, मगर जो बारीकियां और गहराइयां जानने को मिलती है उनकी कोई सीमा नहीं है। आज सुबह जब मैं इस विचार के माध्यम से अपनी एक अंतर यात्रा कर रहा था, तो कुछ अचानक से कुछ कश्मीरी में कुछ पंक्तियां जहन में आईं जिनको मैं साझा करना चाहता हूँ। विच गो लाइक दिस: येलु वोन तेलु प्रोन, येलु वोन तेलु प्रोन, येलु प्रोन तेलु नोन, येलु प्रोन तेलु नोन, येलु न किहिन तेलु ओन, येलु न किहिन तेलु ओन, येलु ओन तेलु जोन, येलु ओन तेलु जोन. What I mean to say is, won is to say or express something, pron is to appear or enlighten, get enlightened, known is revelation, on is darkness or nothingness, another on is to bring or to invite, zone is to know or to realize. तो अथ जोनस तो जोन वनियो चाहे ज्ञान वनियो, अथ ज्ञान गंगाई मजन ब्रोह पकान करो इस प्रोफेसर अश्विनी वांगनू जी आग्रह विनती कि तिम थवन पन विचार तो पन्ने तथ विजय सेतु आश्रम के बाबत तन अस ब्रोह कन क्या जिठन नश वारिया बोजन। प्रोफेसर अश्विनी जी। Om Param Guruve Namah. Before I start, I bow before my Param Guru Swami Ramji Maharaj, who mingled with the divine energy on this day, Magha Krishna Paksha Chaturdashi, in the year 1971, Bikram era corresponding to 1915 AD. Swami Ramji, the Paramacharya, revived Kashmir Shaiva Darshan Trika philosophy by imparting this knowledge to his disciples for its dissemination in the general public. During my lifetime, I came across innumerable scholars who carried forward this legacy. However, I came across two scholars, namely Swami Lakshmanju and Mahatma Kashinathji Kaul. Swami Lakshmanju imparted this knowledge at his place of residence. I call it Gurukul. It's better to call it Gurukul. While Mahatma Kashinathji Kaul started imparting this knowledge to innumerable devotees at their respective homes, better I would call it as Grahastha Gurukulam. I feel blessed to have been a part of the discourses and teachings of Mahatma Kashinathji at our residence during my childhood period. My parents, late Shri Brikrishan Wangnuji and Gaudi Deviji, encouraged all the youngsters in the joint family to understand this Trika philosophy by taking us along with them to Ram Sheva Trika Ashram, which was situated in Fatehgadal, Srinagar, Kashmir. It was at this place I had first exhilarating darshan of Swami Ramji Maharaj. Thereafter, I would eagerly wait for Mahatma Kashinathji Kaul to listen to his sermons on Kashmir Shaivism and know more about Swami Ramji. He would invariably impress upon me to repose unflinching faith in Swami Ramji Maharaj
as he could ripen the spiritual knowledge by totally surrendering before him for his anugraha. Besides this, during my formative years, my grandfather, late Pandit Sri Jialalji Raina Wangnu, a scholar of par excellence, would make us to recite certain shlokas every day after his completion of daily puja in the Thakur Kot. This routine created curiosity in me to know more about, which ultimately led me to discussions with numerous learned scholars and seers, which is still continuing by interacting with persons who at their own level carry this legacy forward by propounding Kashmir Shaivism philosophy by way of discourses, discussions, seminars, etc. At university, during convocation program, at Kashmir University, I met a multifaceted person, namely Dr. Chamalalji Raina, who was also receiving his PhD degree. This relationship with him blossomed into spirituality. It was during this time when we used to go to Professor Zinlal Jalaji for his scholarly discourses, which further fine-tuned my spiritual knowledge. Professor Jala named Shri Sridharju Bodh, a learned scholar, for further clarifications. Shri Sridharju Bodh, who was known to me personally as he too would often visit our residence, was housed in Ram Shaivatrika Ashram during his later phase of life. It was here where he breathed his last. While discussing with him, he would often say, "I am still counting pebbles on the shore." A person like him, a scholar like him, who at the later stage of his life would say that I'm still counting pebbles at the shore. So where do we stand? During his discourses, tears welled up his eyes, and with deep sigh he would pray to Swami Ramji Maharaj to free him from the bondages of ego. I was surprised why he mentioned about ego. And this is a revelation to me that he said everything in life, what we do, it's because of ego. So let's forget about that. That will take another course of discussion. He would always refer to Daiva Anugraha after fixing his eyes on Swami Ramji Maharaj in order to remain blessed. The mantra provided by him was to surrender at the lotus feet of Gurudeva. This surrender blossomed into a hymn by Dr. Chamalalji Raina and Srimati Jayaji. And Jayaji, she's my mother. I'm blessed to be very close to Jayaji and Chamalalji. I feel blessed once again to be associated with them for writing preface and getting Ashtatotra Namavali, composition in praise of Swami Ramji Maharaj, published as a devotional treatise in the year 2015. This heartfelt rendering, documented in Adhyatmik Guru Parijay, was very well received by all the devotees of the ashram. On the exhaustion of this first edition of this devotional treatise, Dr. Chamalalji came out with its second edition, which is presently in your hand. At this juncture, we all invoke Swami Ramji on this day of his union with Param Shiva for his blessings. At this juncture, I am reminded of a conversation between a household devotee and his guru regarding guiding him on the path of salvation. Even after the repeated beseeches, the guru replied. How he replied to him? He said, "The right path at an appropriate time will be opened." In order to be on the blissful path, it was suggested to get condensed to such an extent so that the difference between the atom and the self gets mingled in one. In Kashmiri, my mother would say, "Pan Sumraun." This essence of Kashmir Shaivism is being still explored maybe.
With this, I once again bow before my Guru, Dev Swami Ramji Maharaj, to bless all of us and lead us on righteous path by opening the right gate whose keys are with him. I'll recite a shloka in his for Swami Ramji. Ye sarvatma khalzan vibho dev devo mahisha स्वातन्त्रस्तो ध्रुवपदगतो निश्चलात्मा वरेण्यं विश्वोत्तीर्णो भवभयहरा सेत्सया वेशिपूर्णा त्वं श्रीरामं त्रिभुवनगुरं स्वात्मरूपं नमामि. I bow before the independent transcendental consciousness of Lord Shiva, prevailing in perfect oneness of the absolute being, Sri Swami Ramji, to get me, in fact, in all of us, unshackled from the bondages of this worldly existence. Om Shanti 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 Om. ये सैन खुशकिस्मती कि आज अस मज डॉक्टर अभिनव रैना जी ते मौजूद यम जन पन्ने कमाल के अके आर्ट सतन मज मज बड़ प्रसन्न करान सोन चित युस ते वुछन वोल सह मंत्रमुग्ध रोजान क्या यीचा ते पब्लिकेशन गई तिमन पे ध्यान चित्र आसान यमवे आसान बनमित तो अस ओर कुनथ जोन कह मगर युंद ये कमाल वुचित पज पे जन दर्शन करान जैसे हम साक्षात भगवती का दर्शन करते हैं उसी प्रकार का आपका हाथ और उन पेंटिंग्स में बहुत ही बारीकियों से मतलब जो भी चित्र उकेरते हैं आप, सच अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन. आपको कोटि कोटि नमन. प्लीज़ अपने कुछ वो जो भी दिखाना चाहते हैं और हमारे लिए दर्शकों के लिए और कुछ अपने दो शब्द भी कहें. अभिनव रैना जी. आज की इस पर चर्चा में मैं कश्मीर शैव दर्शन एवं चित्रकला पर अपने विचार व्यक्त करूंगा. कश्मीर शैव दर्शन को समझने के लिए उसके शास्त्रीय इतिहास से कहीं अधिक सांस्कृतिक जीवन जानने की आवश्यकता है. जब हम सांस्कृतिक जीवन जानने की आवश्यकता पर विचार विमर्श करते हैं तो हमको कश्मीर की चित्रकला, कश्मीर का गायन, कश्मीर का दर्शन आदि जो सांस्कृतिक तत्व है उसको समझने की बहुत आवश्यकता पड़ती है. सांस्कृतिक दर्शन और जीवन जानने के लिए प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन सिद्धांत को लेकर जो कश्मीर की सांस्कृतिक पहचान सदियों से बन चुकी है उसमें कश्मीर के लेपन तथा कश्मीर के भू अंकोलन या मंडलाकार चित्रों को प्रथम स्थान मिलता है. जैसे कि मैंने बहुत सारे कश्मीर में चित्रों में चित्रकारों से वार्तालाप की तो वहाँ पर उसमें चित्रों में सांस्कृतिक दृष्टि से सिंबॉलिक और तांत्रिक चित्र भी सामने आए हैं. अब इन सिंबॉलिक
और तांत्रिक चित्रों का जब हम विश्लेषण करते हैं तो हमको 1200 वर्ष पूर्व शैव दर्शन को समझने की आवश्यकता। कश्मीर शैव दर्शन को परिवेश में लेने के लिए आगम स्पंद शास्त्रों के तथ्यों में जाकर जो ज्ञानवर्धन होता है उसी को विभिन्न रंगों में भरकर, चाहे वो बिंदु हो, रेखा हो, भूपूर हो, उनको मंत्रों के अनुसार शैव दर्शन का प्रतीक माना गया है। इस पर विश्व के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में शोध भी हुआ है और इसको रेफरेंस और डॉक्यूमेंटेशन भी इस पर हुई है। चित्रकार इस दर्शन को समझने पर हर बिंदु, हर रेखा, हर ट्रायंगल, रेक्टेंगल या जो भी प्रतीक है शिव और शक्ति का, उसको चित्रों के माध्यम से हमको दर्शाने की कोशिश, शैव दर्शन को समझने की कोशिश, इस सांस्कृतिक विरासत को समझने की कोशिश और प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन को समझने की कोशिश की गई है। गुलाम रसूल संतोष जो एक चित्रकार थे कश्मीर के, उन्होंने बहुत प्रसिद्ध चित्र बनाए हैं जो बाकी चित्रकारों के लिए एक प्रेरणा का स्वरूप बन गया है, जिसके आधार पर इस परंपरा को, कश्मीर शैव दर्शन की परंपरा को चित्रों के माध्यम से भी समझने में एक आसानी हो जाती है, अनुभव करने में आसानी हो जाती है, मेडिटेट करने में आसानी हो जाती है। और इस पर, जैसे मैंने पहले भी निवेदन किया है, इस पर बहुत सारे विश्वविद्यालयों में शोध हो गया है और अभी भी बहुत सारे विश्वविद्यालयों में कश्मीर शैव दर्शन और तांत्रिक आर्ट को यूनिवर्सली एक्सेप्टेंस मिल गया है। इसके अतिरिक्त मैं कुछ ऐसे हमारे बीज मंत्र हैं, इन बीज मंत्रों को भी हम अपने कैनवास पर रंगों के माध्यम से प्रकट करना, एक चित्रकार की हैसियत से प्रकट करते हैं और इस पर मेडिटेट करते हैं। श्री हु फट स्वाहा। चित्रकला में बंधन और मोक्ष, उन्मेष और निमेष का चिंतन बना रहता है। श्री चक्र प्रिबिंदु तर्पणा, श्री रागेश्वरी प्रिबिंदु जीव तत्व का सार अथवा हृदय है। शिव दृष्टि के अनुसार हृदय सार बिंदुओं के अर्थ में माना गया है। इसीलिए शिव प्रिविज्ञा दर्शन के अनुसार संसार में चैतन्य है, इसी में बनी हुई सारी प्रकृति चैतन्यमयी शक्ति के संचार में बनी हुई है। इच्छा ग्रहण किया रूप शक्ति के प्रकाश रूप में आकर विमर्श की सर्व प्रवृत्ति की पहचान बन जाती है। इन चित्रकलाओं के माध्यम से शिव ही संज्ञा बिंदु है, रेखा प्रसार है, रंग इसमें स्पंद है। शक्ति का दृश्य स्वरूप क्षमता से पूर्ण है। मैंने अपने पेंटिंग के माध्यम से जो चित्र बनाए हैं उसमें कश्मीर शैव दर्शन स्पंदन पर आधारित है। इसमें सप्त मातृकाएं वर्णमाला का स्वरूप बनकर प्रतिबिंबित किया गया है।
इन चित्रों को समझने के लिए कश्मीर शैव दर्शन के तांत्रिक और आगमन शास्त्र आधारित चित्रकला भी एक कड़ी के रूप में प्रमाणित की गई। इसमें तांत्रिक संकेतों को स्पंद और रेखा चित्रों के माध्यम से वर्णमाला का सटीक स्वरूप प्रदान करके कश्मीर शैव दर्शन को दिखाया और दर्शाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह तो कम पड़ेगा, अगर हम वाह भी करें तो इसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। जब भी कोई कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करता है या उसको अभिव्यक्त करता है, शब्दों को अभिव्यक्त करता है, तो इसी के साथ मैं अब वेरोनिका जी को आमंत्रण देता हूँ। वे शारदा को टीम की ओर से कुछ अपना वीडियो प्रस्तुत करना चाहती हैं, क्योंकि गौरी तृतीया का पर्व आने वाला है। तो एक तो वो करेंगी, उसके अतिरिक्त आप एक समर्पण गीत जो है उसको भी प्रस्तुत करेंगी। वेरोनिका जी। तोही सारणी में नमस्कार, आदर प्रणाम। ये कार्यक्रम आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सब तक एक संदेश पहुंचाना चाहती हूँ। गौरी तृतीया, जो कि कोर शारदा टीम हर साल शारदा दिवस के रूप में मनाती है, और इस साल भी हमारा यही प्रयास है कि हम इस गौरी तृतीया को शारदा दिवस के रूप में मनाएं और आप सब लोग उसमें भाग लें। इस साल हम चाहते हैं कि हमारी जो यंगर जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। कलरिंग कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन और क्विज कॉन्टेस्ट जैसे कई अन्य इवेंट्स जो हैं कोर शारदा टीम ने ऑर्गेनाइज कराए हैं। आप खुद और अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित करें कि वो इसमें भाग लें, इसका हिस्सा बने, शारदा सीखें। शारदा हमारी परंपरा है, इसे यूं ही चलाते रहें, इसका आदर करें। और इसी संदेश के साथ मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले करूंगी। तुई सारी पान ते सैन यंगर जनरेशन ते करियो एनकरेज। क्विज कॉन्टेस्ट, कलरिंग कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन यमन मंज पार्टिसिपेट करने खातिर करियो ये QR कोड स्कैन। अथ मंच सारी इवेंट डिटेल्स टाइम सान दिना आमज। डे टू डे अपडेट बे विनर अनाउंसमेंट ती ये सैनिस कोर शारदा टीम फेसबुक पेजेस पे करना। वल्य ये बोड़ दो मनावो बे प्राण पच इकवटे माँ शारदाई जार पार करा। नमस्कार तो उर्जो। अब मैं आपके समक्ष एक समर्पणम गीत जो है वो प्रस्तुत करूंगी, जिसके बोल कुछ इस तरह से हैं। श्री गुरुवे नमः। ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं क्लीं नाद स्वरूपाय स्वर से नाद रूपाय अरविंद नेत्राय संबित स्पंद सूत्रात्मिकाय मृदुल ध्वनि संगीत ईप्सिताय वर्तमान भूत भव्य अव्यय कव्यर्ग यजुः साम अथर्व आगम निगम श्रुति स्मृति छंद निरुक्त शिक्षा कल्प मीमांसा तर्क न्याय निरूपण प्रत्यभिज्ञायुक्त निरीक्षण कृष्ण शुक्ल युगल स्वरूपाय अथातो शैव जिज्ञासा मर्महे
सिद्ध पुरुषाय शिवाद्वैत वैभवाय भव्य भावना प्रियाय मध्यमा स्वरूपा प्रतिपदाय चैतन्यमयी शक्ति सहिताय अग्निकुंड आसनाय कुंडलिनी शिखराय तत्पुरुषाय तद्भवाय तन्मयाय प्रकाश विमर्श ज्ञानवर्धनाय प्रमाताय प्रमाण प्रमेयाय परमार्थाय स्वरूपाय अरूपाय प्रत्यक्ष शैवागम स्वरूपाय श्रीमन्त शैव प्रज्ञाय योगीश्वर शिव स्वरूपाय स्वामी राम जी त्रिकाचार्याय प्रणमाम्यहम् अहर्निशम् ॐ स्वामिन् श्रीमन्ताय प्रणमाम्यहम् अहर्निशम् जय गुरुदेव। अथ क्या वनान मख मदरेर वाउन वारिया वारिया म्यूठ बहुत ही सुंदर सच अ ब्यूटीफुल रेंडिशन इसके क्या ही कहने। तो मैं सविनय निवेदन करता हूँ डॉक्टर चमनलाल रैना जी से कि अंत में आप कुछ शब्द आशीर्वचन सबके लिए कहें। डॉक्टर चमनलाल रैना जी। नमस्कार बुचुस तिमन सारनी धन्यवाद दिवान यमो जन पनुन कीमती वक्त लोग यथ पुस्तक परिचर्चाय मज यानी कि अथ अंदर ये तमो बास्यो कि अमे पुस्तक जुन यह बनो ग्रंथक तृक वैभव बनो अमे सत क्या फायदे यी अथ तृका लिटरेचरस मज। ज्योति राजदानजीपुर कुलगीतम तमिस बह साधुवाद दिवान आशीर्वाद दिवान। राजेंद्र प्रेमी जिन व्यसनव कथ यह वैभव क्या गो तो यह तमो ओरिजिन हो अमुक अथ अंदर कि भगवद गीता मन तो श्री चंडी मन तह बड़ सराहनीय काम। इथे पे पूरे व्यसन कर अत किताब यह जन वनान समीक्षा कर किताब अंबारदार साहबन तुंद तुस बह आभारी बे तिमन बोजन वालन हुंद यमो जन अथ अंदर पनुन बहुमूल्य वक्त लोग यह प्रोग्राम बोजनस मज तुंद सारनी हुंद साधुवाद त्रिकाचार्य नमः। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस कार्यक्रम में आपने अपना कीमती समय दिया और सबसे बड़ी बात है कि फितरत से कोई कलाकार अपनी अभिव्यक्ति को विराम तो दे नहीं सकता। मैंने जो कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं उनको मैं गाना भी चाहूँगा। येलि वोन तेलि प्रोन येलि वोन तेलि प्रोन येलि प्रोन तेलि नोन येलि प्रोन तेलि नोन येलि न किहिन तेलि ओन येलि न किहिन तेलि ओन येलि ओन तेलि जोन येलि ओन तेलि जोन येलि वोन तेलि प्रोन। यह मेरी इच्छा सारनी खतरन कि यह प्रोन यह प्रकाश यह वोन यह नाद ब्रह्म बन सारनी हंदन जिंदगियन हुंद अख साथी मित्र। तो अथ सत वनो मित्राय नमः
कि येल श्री भगवानस करान प्रणाम सुबह तमिस मित्र ते वनान पज पे सह मित्र सोरी दुनिया बन अख सुन मित्र इमन शब्दन सतन हम बह आज्ञा तुह सारे आही तो धन्यवाद रुत तो फ्रूज सत प्रजलुन बे।